चोर और पुलिस की विस्तृत कहानी। गांव में एक चोर था जिसका नाम रामू था। वह बहुत ही चालाक और काइयां था। रामू की चोरी करने की आदतें इतनी पुरानी और परिपक्व हो चुकी थीं कि गांव के लोग भी उससे घबराए रहते थे। वह जिस घर में भी घुसता, किसी को भी शक नहीं होता। वह इतनी सफाई से चोरी करता कि पुलिस को पकड़ना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी मुश्किल था। रामू का विश्वास था कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उसने पुलिस को हमेशा मात दी थी। लेकिन अब गांव में एक नया थानेदार आ गया था, जिसका नाम था रवीश यादव। रवीश यादव एक बहादुर और स्मार्ट पुलिस अधिकारी था। वह किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ता था। जब उसे इस गांव के बारे में पता चला, तो उसने तुरंत फैसला किया कि वह रामू को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगा। रवीश को अपने अनुभव और अपने मिशन पर विश्वास था, लेकिन वह जानता था कि रामू एक मुश्किल शिकार होगा। एक दिन रवीश ने गांव के बुजुर्गों से बात की और उनसे रामू के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि रामू चांदनी रात में चोरी करता है और अक्सर एक पुराने हवेली के पास से गुजरता है। उसने कई बार देखा था कि रामू वहां से गुजरता था और फिर किसी घर की खिड़की से चुपके से अंदर घुस जाता था। गांव वालों ने रवीश को चेतावनी दी कि रामू हमेशा खुद को बचा लेता है, इसलिए वह बहुत सतर्क और समझदार है। लेकिन रवीश ने यह सब सुनकर और भी कड़ा फैसला किया। रवीश ने अपनी योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह सीधे तौर पर रामू का सामना करेगा, तो वह कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि रामू हर बार पुलिस से बचने का तरीका जानता था। इसलिए रवीश ने गांव वालों से मदद ली और उन्होंने एक जाल तैयार किया। गांव वालों को रवीश ने बताया कि वह रामू को पकड़ने के लिए एक योजना बना रहा है और इसके लिए उन्हें पूरी तरह से सहयोग करना होगा। रात्रि का खेल। रवीश ने रात के समय एक दल तैयार किया। वह जानता था कि रामू रात के अंधेरे में अपने काम करता है। गांव के कुछ लोग उसे सूचित करेंगे जब वह किसी घर की तरफ बढ़ेगा। फिर रवीश और उसके टीम के बाकी सदस्य उस दिशा में बढ़ेंगे। रात को सब सो रहे थे और तभी गांव के एक बुजुर्ग ने रवीश को इशारा किया कि रामू एक पुराने महल के पास से गुजर रहा है। रवीश ने चुपके से अपनी टीम को आदेश दिया और वे महल के पास पहुंच गए। महल के आसपास घना जंगल था और रवीश जानता था कि रामू इस रास्ते से होकर गुजरने वाला था। सभी पुलिसकर्मी छिप गए और इंतजार करने लगे। यह समय सर्दियों का था और रात का मौसम भी ठंडा था। चंद्रमा की रोशनी भी मध्यम थी, जिससे जंगल में छिपना और भी आसान था। जैसे ही रवीश और उसकी टीम ने अपनी जगह पकड़ी, उन्होंने एक छोटे से इशारे से अपने बाकी लोगों को तैयार कर लिया। रात के लगभग 2 बजे रामू ने वह रास्ता लिया, जैसा कि रवीश ने अनुमान लगाया था। रामू बहुत सतर्क था, लेकिन वह इतना आत्मविश्वासी था कि उसे यह अंदाजा नहीं था कि कोई उसकी निगरानी कर रहा था। वह चुपके से महल की ओर बढ़ा और फिर एक पुराने घर की खिड़की को धीरे से खोलने की कोशिश करने लगा। जैसे ही रामू खिड़की खोलने की कोशिश करता है, अचानक से एक तेज रोशनी उसकी आंखों में पड़ती है और उसे चारों ओर पुलिसकर्मी नजर आते हैं। रामू चौंक जाता है, उसकी सांस थम जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसने कब पकड़े जाने का समय गंवा दिया। वह सोचता है, कहीं ये भी वही पुलिस वाले तो नहीं हैं जिनसे मैं हर बार बच जाता था। वह घबराते हुए सोचता है कि अब उसे कौन बचाएगा। लेकिन रवीश ने उसकी घबराहट को देखा और शांत स्वर में कहा, रामू, अब खेल खत्म हो चुका है। तुमने बहुत बार हमें धोखा दिया, लेकिन अब हम तैयार हैं। रामू घबराते हुए बोला, तुम लोग मुझे पकड़ नहीं सकते। मैं कभी भी इस गांव से निकल सकता हूं। रवीश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपनी ताकत समझते हो, लेकिन तुम्हें यह जानना चाहिए कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। रामू ने अपनी चालाकी का एक और प्रयास किया। उसने अपनी आंखों में एक चतुराई दिखाते हुए कहा, क्या तुम जानते हो रवीश बाबू, ये मेरा आखिरी खेल है। अगर मुझे अभी छोड़ दिया तो मैं कभी भी तुम्हारा दुश्मन नहीं बनूंगा। रवीश ने इसे समझते हुए जवाब दिया, तुम समझ नहीं पाए रामू, यह केवल तुम्हारा खेल नहीं, बल्कि पूरे गांव का भविष्य है। अब तुम्हें अपनी गलती का परिणाम भुगतना होगा। रामू को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे थाने ले जाया गया। पुलिस ने उस पर कई मामले दर्ज किए
और उसकी जमानत का सवाल भी खत्म हो गया। गांव में शांति लौट आई और सभी लोग रवीश की बहादुरी की सराहना करने लगे। गांव वाले अब आश्वस्त थे